Hello dear students, illustration number 3.6. A battery of 10 volt, वो बैटरी दी हुई है 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट बैटरी and a negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of cubical networks consisting of 12 resistors, each of the resistance 1 ohm. एक क्यूबिकल नेटवर्क है और क्यूबिकल नेटवर्क में यहाँ पे टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 रेजिस्टेंसेस है, ठीक है। और उसकी 12 साइड होती है, हम जानते हैं। तो इसमें सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 ओमेगा की। 1 ओमेगा इज द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। सो ये हो गया 1 ओमेगा। Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube। मतलब आपको इसमें से क्या फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। पूरे नेटवर्क का एक सिंगल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है इसमें से, और आपको जस्ट क्या दूसरा क्या फाइंड करना है कि ये सब ब्रांच में से टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जंक्शन है, तो टोटल जंक्शन के बाद कितनी ब्रांचेस है 3 ब्रांचेस है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में 3i रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। तो अगर 3i रेजिस्टेंस लेता हूँ तो तीनों में कितना करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा I एंड I, टोटल 3 करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें से 3 करंट I और इसमें से भी I करंट क्या होगा डिवाइड होगा। फिर से यहाँ पे जंक्शन आया तो फिर से इस ब्रांच में कितना हो जाएगा I का I/2। यहाँ पे भी कितना मिलेगा आपको I/2 जितना। फिर से ये I करंट जैसे आगे बढ़ता है तो इसमें से फिर से कितना होगा I/2 करंट, और इसमें कितना होगा I/2 करंट, राइट। ये I/2 फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा I करंट हो जाएगा, क्योंकि जंक्शन पे दोनों करंट क्या होंगे एक ही जंक्शन पे प्लस हो जाएंगे। तो I/2 ये टोटल हो जाएगा I इसमें से फ्लो होगा। फिर से इस करंट की बात करते तो यहाँ पे I/2 करंट गया, और ए करंट जैसे ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पे भी I/2 और इस ब्रांच में भी I/2 जितना करंट फ्लो होगा। अगेन देखो इस ब्रांच में I/2 आया और यहाँ पे भी I/2, ये टोटल I हो जाएगा, मतलब इसमें से I फ्लो हुआ, यहाँ पे भी I/2 और इसमें भी I/2, तो इसमें भी I फ्लो हुआ, और इसमें से ऑलरेडी I फ्लो हो रहा है। तो I और I फिर से आउट कितना हो गया हमारे पास 3I। तो टोटल करंट जो आप इंसर्ट करते हो उतना ही करंट आउट होना चाहिए, ये बेसिक रूल है। तो अपने 3i यहाँ पे इंसर्ट किया था तो 3i क्या हो गया यहाँ पे आउट हो गया, ठीक है। चलो अभी KVL अप्लाई करते टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। चलो KVL कौन सी लूप में अप्लाई किया है हमने, ए, यहाँ पे नाम देते ए हो गया, ए बी सी डी, ए डैश, ए बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। ओके चलो ए बी सी डैश, और ये बैटरी का EMF मतलब E और A, इस लूप के लिए KVL अप्लाई कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट है तो क्या करेंगे I के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो -I हो गया। यहाँ पे भी I/2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो मतलब -I/2 हो जाएगा। फिर से आगे गए यहाँ पे तो I के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -I मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और आगे जैसे बेटा जाओगे तो यहाँ पे कितना है -3I है, बट बैटरी में माइनस से प्लस क्या लेते थे हम +10 इक्वल्स टू 0। 2 LCM लो तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा, टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी माइनस होगा क्योंकि हमारी डायरेक्शन में, तो टोटल हो जाएगा -5I डिवाइड बाय 2। कितना हो जाएगा -5I डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू -10, ये माइनस माइनस कैंसल, ठीक है।
तो 5i डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। 5i डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। ओके, तो यहाँ पे I इक्वल्स टू कितना होगा 4 एम्पियर। I इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास 4 एम्पियर। अभी टोटल करंट थ्रू आउट द नेटवर्क क्या होगा, टोटल करंट ऑफ नेटवर्क। टोटल हमने कितना इंसर्ट किया था 3i, अभी i के वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, तो टोटल करंट कितना इंसर्ट होगा 12 एम्पियर। मतलब यहाँ पे 12 एम्पियर इंसर्ट होगा और 12 एम्पियर यहाँ से आउट होगा। ठीक है, बट हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सो टोटल रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। इक्वेशन कौन सा है हमारे पास, यूजिंग इक्वेशन V इक्वल्स टू आई आर एज पर ओम्स लॉ। अभी V है उसकी जगह पे E इक्विवेलेंट लिख देते। I हमारे पास टोटल कितना है तो 3i है, और R की जगह पे क्या लिख देते R इक्विवेलेंट। चलो अभी E इक्विवेलेंट है वहां पे 10 है, ये हो गया 3, और I की वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी है, तो I की वैल्यू हमारे पास टोटल है 12 एम्पियर, तो यहाँ पे 12 लिख दिया हमने, तो R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। चलो ये हो गया 5 टू जा और यहाँ पे 6 टू जा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई कितना होगा 18 ओमेगा। कितना होगा 5 डिवाइड बाई 18 ओमेगा। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी है इसलिए वहाँ पे 10 हमने कंसिडर किया है। तो टोटल करंट हमारे पास, सॉरी आई की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, एक बार करेक्ट कर लेते। ये हो गया बेटा 10, आई की वैल्यू एक्चुअल में 4 है, ये तो टोटल करंट है जिसको मान लो कि मैं आई डैश नाम देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 4 लिखना है। ठीक है, चलो ये 5 टू जा हो गया, ये 2 टू जा हो गया, तो 5 डिवाइड बाई बेटा कितना होगा 6 ओमेगा होगा। कितना होगा 5 डिवाइड बाई 6 ओमेगा। तो आर इक्विवेलेंट मिल गया। और सेकंड आपको क्या फाइंड करना था, तो सेकंड आपको फाइंड करना है कि सभी ब्रांच में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो इसमें से आई, इसमें से भी आई और इसमें से भी आई, तो आई तो हम जानते हैं कितना है 4 एम्पियर, तो लिख देते जो आई वाली ब्रांचेस है, ठीक है, वो पहले लिखते। तो आई वाली ब्रांचेस कौन कौन सी है, इन ब्रांचेस चलो ए हो गया ए बी, चलो नेक्स्ट कौन सा हो गया ए डी, नेक्स्ट कौन सा हो गया ए डैश, ये 3 ब्रांच हो गई यहाँ पे डिवाइड। फिर से यहाँ पे देखो ए भी आई वाली ब्रांच है, मतलब क्या होगा डी डैश सी डैश, यहाँ पे नीचे लिख रहे डी डैश सी डैश, ये कौन सी आई वाली ब्रांच है मतलब बी डैश सी डैश, और ए भी आई वाली ब्रांच है सी सी डैश। ठीक है, ये सभी ब्रांच में से कितना करंट फ्लो होगा, आई इक्वल्स टू 4 एम्पियर ही फ्लो होगा, राइट। और जो रिमेनिंग ब्रांच बाकी रह गई उसमें इन ब्रांचेस ऑफ, अभी कौन कौन सी, तो I/2 वाली जितनी ब्रांच है वो सर्च करो, तो एक हो गई डीसी, चलो सेकंड क्या हो गई डी डी डैश, थर्ड यहाँ पे होगी एक ब्रांच, ठीक है, इसमें से भी कितना हो रहा है I/2 जितना हो रहा है, तो बी बी डैश होगा, बी बी डैश। चलो ये इंक्लाइन ब्रांच इसमें से भी कितना है, तो ए बी सी। चलो यहाँ पे दूसरी ब्रांच कौन सी डी डी डैश ली, तो डी सी बाकी है, डी सी भी यहाँ पे हो गई। चलो आगे लेते हैं कौन सा ए डैश डी डैश होगा, ए डैश डी डैश। और लास्ट जो ब्रांचेस है उसमें कौन सी बाकी रहेगी, देखो देखो I/2 एक डीसी की हो गई, डीसी हमने लिख दिया, बी सी भी हो गया, ठीक है, ये डीसी हो गया, बी सी हो गया, बी बी डैश, तो बी बी डैश भी कंप्लीट हो गया, ये 3 लिख दी। यहाँ पे हो गया डी डी डैश, तो डी डी डैश भी हो गया, ए डैश डी डैश भी हो गया, राइट।
तो सारी ब्रांच जो है उसमें से ये जो करंट है I/2 करंट, वो जो फ्लो है वो हमें लिखना था, जो हमने कंप्लीट कर दिया। अभी ए डैश बी डैश बाकी है, देखो ए डैश बी डैश, तो लास्ट लिख देते हैं ए डैश बी डैश। इसमें से बेटा कितना हो गया, I/2 मतलब 4/2 इक्वल्स टू 2 एम्पियर करंट फ्लो। तो आपके दो क्वेश्चन थे, एक ए आंसर है आपका, आंसर फर्स्ट, और दूसरा ए आंसर कि सभी ब्रांच में से करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जो टोटल फुल करंट है वो हमारे पास कितना है, 4 एम्पियर का है, और दूसरा जो करंट है मतलब हाफ करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना है, 2 एम्पियर का है। मेन इस सम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, करंट का डिवाइडेशन। याद रखो 3 एम्पियर आई तीनों में सेम करंट, किस लिए क्यों हमने इसमें से फ्लो किया है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब सेम होता है तब ऑलवेज करंट क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वल डिवाइड होता है, राइट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। ओके, थैंक यू वेरी मच।